नमस्कार। आज की ई क्लास में मैं डॉक्टर निधि खिंदुका, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम कोटा विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के भूगोल के द्वितीय पेपर राजस्थान का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले हमारे ई लेक्चर्स में हमने राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया और आज हम राजस्थान के चौथे भौतिक प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अपने स्थलाकृतिक स्वरूप के अनुसार राजस्थान को 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। सबसे पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्व में अरावली पहाड़ी प्रदेश, अरावली पहाड़ी प्रदेश के पूर्व में नदी मैदान या नदी बेसिन प्रदेश, जिसमें कि चंबल, बनास और माही बेसिन का अध्ययन किया गया, और दक्षिण पूर्व में हाड़ौती का पठार। तो हमारा आज का जो टॉपिक है या हमारे आज के ई कंटेंट का जो टॉपिक है वो है दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार, दैट इज द साउथ ईस्टर्न प्लेटो ऑफ राजस्थान और द हाड़ौती प्लेटो ऑफ राजस्थान। पठार क्या होता है? पठार धरातल का एक विशिष्ट स्थल रूप है जो अपने आसपास की भूमि से ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है। इसी तरीके का स्थल रूप राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है और इस पठार को हम हाड़ौती का पठार या राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार कहते हैं। यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9.6% क्षेत्रफल को कवर करता है और भारत के मालवा पठार का एक अंग है। इस प्रदेश में लावा मिश्रित शैलों और विंध्यन शैलों का सम्मिश्रण पाया जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 450 से 500 मीटर है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। यहाँ अनेक छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं मुकुंदरा एवं बूंदी की पहाड़ियाँ। हाड़ौती के पठार का विस्तार झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिलों में है। संपूर्ण पठारी भाग को चंबल, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियां सिंचित करती हैं। क्योंकि यह मालवा पठार का एक अंग है, इसलिए यहाँ काली चिकनी मृदा पाई जाती है और यह काली चिकनी मृदा कृषि के लिए विशेष उपजाऊ है। इसलिए इस क्षेत्र में कृषि विकसित हुई है। नॉट ओनली कृषि बट औद्योगिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र राज्य के सबसे अधिक विकसित क्षेत्रों में से है। अपने अंतर्निहित विविधता के आधार पर दक्षिण पूर्वी पठार को 2 उप विभागों में विभक्त किया जा सकता है, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार। विंध्यन कगार भूमि, यह भूमि बालुका पत्थरों और स्लेट पत्थरों से निर्मित है। इसके उत्तर पूर्व में कोटा, धौलपुर और करौली में तीव्र ढाल वाले कगार पाए जाते हैं, जो कि पश्चिम में अरावली पर्वतमाला के स्थित होने के कारण
वलित एवं भ्रंशित हो गए हैं। इन कगारों से चंबल और उसकी सहायक नदियाँ गुजरती हैं और कई जगह पे इन्हें चंबल के बीहड़ का एक भाग कहा जाता है। हड़ौती पठार का दूसरा पार्ट है दक्कन लावा पठार। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कोटा और बूंदी जिलों में बालुआ पत्थर और स्लेटी पत्थर से निर्मित एक चौड़ी व पथरीली भूमि है जो दक्षिण भारत के दक्कन लावा पठार का एक अंश है। इसे उपरमाल का पठार भी कहा जाता है। यह प्रदेश चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा अत्यधिक अपरदित हो चुका है। इस भूभाग में नदी घाटियों में काली मिट्टी पाई जाती है। इस प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसकी उत्तरी सीमा पर बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो यह था राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। धन्यवाद।